हम कहते हैं महिलाएं हर देश में दबाई जाती हैं, पर हिंदुस्तान में वो और भी ज़्यादा वनरेबल हो जाती हैं। आपको कानून बदलने के साथ साथ मानसिकता भी तो बदलनी है। निर्भया पहला केस नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि वो आखिरी भी केस नहीं था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये किसी एक विशेष राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। तमाम कानून भी महिलाओं को बचाने में असमर्थ हैं। इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगिता भयाना, जो एक रेप एक्टिविस्ट हैं और परी फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स में। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 2011 में आपने एक एक्सीडेंट विक्टिम के लिए काम करना शुरू किया था, फिर ऐसा क्या रहा कि आपको परी में आना पड़ा या उसकी नींव रखनी पड़ी? देखिए, ये 2007 की बात है। जो एक्सीडेंट विक्टिम का जो मैंने देखा था, 2007 में मैंने एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके गई थी। तो मैं तब एयरलाइन में थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था एक सरकारी अस्पताल किस तरह से काम करता है और सरकारी अस्पताल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो जब मैंने देखा तो इट वॉज एन आई ओपनर, बिकॉज मैं दिल्ली की होने के बावजूद मैं कभी सरकारी हॉस्पिटल में गई नहीं थी। तो ऑफकोर्स वहाँ मुझे लगा कि बहुत काम होने की ज़रूरत है और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितनी समस्याएं हमारे देश में। और फिर उनके लिए मैंने विटनेस भी दिया कि कोर्ट में, और उनकी वाइफ का जो भी था रिहैबिलिटेशन में मैंने देखा कि कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा एज अ विडो। वो लेडी अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान रही। बहरहाल वो एक किस्सा नहीं, ऐसे लगातार केसेस आने लगे जहाँ ऑफकोर्स महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता वो शुरू से ही थी। और मुझे मालूम है हमारे देश में क्या परिस्थिति रहती है महिलाओं की। अगर हम कहते हैं महिलाएं हर देश में दबाई जाती हैं, पर हिंदुस्तान में वो और भी ज़्यादा वनरेबल हो जाती हैं। 2012 में जब निर्भया केस हुआ, निर्भया पहला केस नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि वो आखिरी भी केस नहीं था। तो मुझे लगा कि बहुत काम होने की ज़रूरत है इस और उसको ग्रास रूट से काम करना की ज़रूरत है, ना कि हम सिर्फ बैठ के चर्चा करें उसकी। जैसे आपने निर्भया की बात की, निर्भया में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो जुवेनाइल केसेस का रहा। तो जुवेनाइल केसेस की एज आपने कम करवाई। आपका कहना कि मतलब निर्भया की माँ से आप मिले, आपने फिर वो जो एज इंडिया में थी आपने 18 से 16 करवाई। लेकिन अगर हम उसके आंकड़े देखते हैं तो आज भी कोई कमी नहीं आई है जुवेनाइल केसेस में, बल्कि बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या करने की ज़रूरत है अभी? देखिए, कानून बदलने से खाली वही सोल्यूशन नहीं है। आपको कानून बदलने के साथ साथ मानसिकता भी तो बदलनी है। हमने डेफिनेटली कानून बदलवाने के लिए हमने पहल करी थी, मैंने ही प्रोटेस्ट शुरू किया था। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उससे भी रुका नहीं, एज आपने भी सही बोला। बट अभी भी बलात्कार बच्चे कर रहे हैं। अभी भी एक चर्चा पिछले हफ्ते चली थी पार्लियामेंट में इसको लेकर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मानसिकता पे काम करना पड़ेगा। वो तो आप जैसे परी काम कर रही है महिलाओं के लिए, तो क्या परी का आगे कोई ऐसा मोटिव है कि वो जुवेनाइल के लिए या मानसिकता बदलने के लिए कोई ऐसी क्लासेस या उसके लिए कोई काम करेगी? हम लगातार कर रहे हैं पिछले 8 साल से। सिर्फ ना कि हम सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं, मैं खुद सरकारी स्कूलों में या ड्रॉप आउट्स के साथ काफ़ी काम किया है, बॉयज़ के साथ काफ़ी बातचीत की है। पर अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जो कि पहले और जगह भी ट्राई किया गया कि हम अब पुरुषों से बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो करने वाला है यू हैव टू वर्क विद देम। तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों से बात करें, क्योंकि महिलाओं की राइट्स की बात, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात ग्रुप बना के महिलाएं करती हैं। परी यही काम कर रही है और मुझे लगता है कि समय लगेगा, ये कोई एकदम इमीडिएट रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जब निर्भया केस हुआ था, तो जब हमारे देश में जुवेनाइल की जो एज थी वो 18 थी, फिर बाद में प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट ने इस पे काम किया और ये 16 हो गई, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मामलों में गिरावट नहीं आई तो क्या एज और कम करने के बारे में आप सोचेंगी, कोई पिटीशन देंगी, या मतलब आगे आपके क्या प्लान है? देखिए, एज का तो कोई वही नहीं है अब रहा, क्योंकि 12 साल के बच्चों का भी हमने देखा था, क्रिमिनल आया था कि उन्होंने बलात्कार किया 8 साल की बच्ची का बिहार में। ऐसे ही 13-14 साल की लगातार केस आ रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं। सोल्यूशन यही होगा कि बचपन से ही जब आप स्कूल में हैं लड़के और लड़कियां, उनको बराबरी का बताया जाए, उनको लड़कों को रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए। सेक्स एजुकेशन जो कि बहुत बड़ा टैबू है हमारे देश में, उसकी बात की जाए, क्योंकि कई बार इट इज़ नॉट रेप, इट इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से चर्चा होनी चाहिए।
परी किस तरीके से काम करती है, मतलब अभी तक वो कितने लोगों के लिए काम कर चुकी है, उसका पूरा आगे का क्या प्रोसेस है, मतलब अभी तक उससे कितने लोगों को मदद मिल चुकी है, ये सब चीज़ें बताएं। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मैंने अभी काउंट नहीं किया, क्योंकि कई बार आप हर स्टेज अलग अलग होती है। जैसे कई बार हमें केसेस मिलते हैं जो अस्पताल में होते हैं, फिर हम उन पे काम करना शुरू करते हैं। कुछ कानूनी दौर से गुजर रहे होते हैं, कुछ को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो हर केस अलग अलग रहता है। तो मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगी कि परी ने किसी को न्याय दिलाया, क्योंकि हमारे देश में अभी तक न्याय की बड़ी एक बहुत डेफिनेशन बहुत अलग है। न्याय तो मुझे लगता है निर्भया को भी नहीं मिला, क्योंकि 9 साल के बाद अगर न्याय मिला तो क्या मिला, और जुवेनाइल भी छूट गया। तो न्याय के लिए नहीं परी बोलती, परी हम बस खड़े हैं विक्टिम्स के साथ, सर्वाइवर्स के साथ, इतना हम प्रॉमिस करते हैं और वो कोशिश करते हैं, क्योंकि केसेस इतने सारे हैं, हम हर एक पहुंच भी नहीं पाते। और मुझे आंकड़े पता नहीं, हर तरह से खड़े हैं, तो मुझे लगता है हम 100 के आसपास तो हमने काफ़ी सर्वाइवर्स तक पहुंच ही गए होंगे। और आई डोंट मेक अ रिकॉर्ड, बिकॉज हम लोग अवेलेबल रहते हैं, हम लोग वो बुक कीपिंग नहीं करते अदर NGOs की तरह। इट्स लाइक कि आज किसी को ज़रूरत है तो हम आज पहुंच जाएंगे। तो लाइकवाइज परी, और अब ज़्यादा जो परी काम कर रही है वो प्रिवेंशन पे काम कर रही है। अगर आज आप एक बच्चे पे काम करना शुरू करेंगे तो एक सभ्य है इंसान बन के निकलेगा, और मुझे लगता है तभी एम्पावरमेंट और तभी चीज़ें बदलेंगी। अभी जैसे मैं परी के बारे में पढ़ रही थी, तो आपका जो एक मैनिफेस्टो है वो ये है कि आने वाले दिन में कि रेप एक इतिहास का पार्ट होगा। बिल्कुल। आपको लगता है कि ऐसा दिन भारत में कभी आ पाएगा? देखिए, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं और काफ़ी नेगेटिव लोग बोलते हैं कि ये तो शुरू से चला आ रहा है, रुक ही नहीं सकता। देखिए, मैं एक बात मानती हूँ कि अगर आपने ठान लिया, आपको विल पावर है, सरकार की भी और समाज की भी, दोनों की विल पावर है, तो धीरे धीरे वो दिन आएगा। पर मैं धीरे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मानसिकता पे काम करने की ज़रूरत है, कड़े कानूनों की भी बात है, तो उसमें समय लगेगा, पर वो दिन पॉसिबल है जहाँ पर एक भी ऐसा केस ना आए। अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड से, अभी भाजपा से हैं, तो उन्होंने एक जीन्स को लेके बयान दिया कि वो महिला जा रही थी और जो रेप होते हैं या जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए उनके कपड़े जिम्मेदार हैं उनके साथ जो भी आज रेप हो रहे हैं भारत में? बिल्कुल भी नहीं, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है कि उन्होंने किस तरह से एक महिला के चरित्र को जज कर लिया कि उसने एक जीन्स पहनी थी, वो भी फ़्लाइट में पहनी थी, और वो NGO चलाती हैं तो उनको नहीं पहननी चाहिए थी। मुझे लगता है उनकी बहुत पिछड़ी सोच है, उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जीन्स फटी नहीं होनी से कुछ नहीं होता, सोच फटी नहीं होनी चाहिए। उनको ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि इतना बड़े पद पे वो बैठे हैं। अगर हम बात करें, मतलब एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स ट्विस्ट भी दे देते हैं इस इंटरव्यू में, एक अगर हम बात करें कि NDA और UPA में अगर हम मतलब एक अंतर निकालें, तो दोनों में रेप का जो आंकड़ा है या जो महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो कम होंगे या भाजपा के टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इस चीज़ से कोई लेना देना है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑफ कोर्स कड़े कानून का इम्प्लीमेंटेशन और मानसिकता पे काम होने की ज़रूरत है, और भाजपा और उससे नहीं है। हाँ, पर ये जो बयान जिस तरह से आते हैं भाजपा के मंत्रियों द्वारा, वो थोड़ा इस सब चीज़ों को मोटिवेट ज़रूर करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कुछ परसेंटेज कुछ हद तक होगी मोटिवेट होगी, क्योंकि इतना बड़ा लीडर अगर ऐसे बयान देगा तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है रेपिस्ट का। पर कांग्रेस के टाइम पर भी कम नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पर केसेस नहीं थे। और पर सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी भी सरकारों ने इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, और भाजपा से उम्मीद थी क्योंकि वो बेटी बचाओ के नारे पर आई थी, और अब बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार, तो इसलिए दुख होता है। तो महिलाओं के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी योगिता भयाना। अब आगे देखना होगा, जो परी कहती है कि आने वाले टाइम में जो रेप है वो एक इतिहास का एक पार्ट होगा, तो ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा इस देश में। फिलहाल के लिए जुड़े रहे पॉलिटिक्स के साथ। नमस्कार।